नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। यूपी मांगे उत्तर की शुरुआत करते हैं। दरअसल प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने आज माफिया अतीक अहमद और उसके 2 गुर्गों को उमेश पाल अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं इस मामले में अतीक के भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को बरी भी कर दिया गया। अतीक के 44 साल के आपराधिक करियर में पहली बार किसी मामले में उसे सजा मिली है। बताया जा रहा है कि जब कोर्ट में सजा सुनाई गई उसके बाद अतीक अपने भाई अशरफ के गले से लिपटकर रोया। कोर्ट के फैसले से उमेश पाल के परिवार संतुष्ट है। हालांकि उमेश के परिवार ने हत्या के मामले में अतीक के लिए फांसी की सजा की मांग की है। अतीक पर करीब 100 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें पहले मामले में सजा का ऐलान हुआ है। दरअसल 80 के दशक के बाद से ही अतीक के ऊपर राजनीतिक दलों का हाथ रहने लगा। अतीक सपा के टिकट पर चुनाव लड़कर विधानसभा गया और उसके बाद लोकसभा तक का भी सफर उसने तय किया। ऐसे में अतीक को सजा के बाद कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या माफिया को जेल के बाद सियासी खेल उसका खत्म होना चाहिए, और सवाल ये भी क्या पहले केस में सजा मिलने के बाद अतीक के साम्राज्य का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, खात्मे का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सजा जो सुनाई गई है 364(a) के अंतर्गत आजीवन कारावास की, अधिकतम सजा वही है। आखिरकार माफिया अतीक के गुनाहों का हिसाब हो ही गया। जरायम की दुनिया का बादशाह रहा अतीक अब कभी भी खुली हवा में सांस नहीं ले पाएगा। अतीक की बाकी बची जिंदगी सलाखों के पीछे ही गुजरेगी। जी हाँ, आज की तारीख अतीक कभी नहीं भूलेगा। करीब 4 दशक से दहशत का दूसरा नाम रहे अतीक को पहली बार किसी मामले में सजा सुनाई गई, वो भी उम्र कैद। दरअसल 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपहरण के इस मामले में अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी पाया है। कोर्ट ने तीनों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया, जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया। 3 लोगों को सिद्धदोष किया गया है, जिसमें एक सरश्री अतीक अहमद, सरश्री दिनेश पासी और खान सोलत हनीफ को। उमेश पाल 2005 में हुए राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह था। कोर्ट का यह फैसला इसलिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उमेश की 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में भी अतीक, उसका भाई अशरफ, बेटा असद समेत 9 लोग आरोपी हैं। इससे पहले सोमवार को अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। उसके भाई अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया गया। इसके अलावा एक अन्य आरोपी फरहान को भी यहीं लाया गया था। आज 17 साल के बाद उमेश पाल के परिवार वालों को इंसाफ मिला है। उधर अतीक को भले ही सजा मिल गई हो, लेकिन अभी उमेश का परिवार दहशत में है और गुनाह के हिसाब से उसकी सजा की मांग कर रहा है। मैं न्यायालय से यही मांग करती हूँ कि जो है उन्हें फांसी की सजा ही दी जाए, नहीं तो अगर वो जिंदा रहेगा तो कल को हम लोग के लिए भी खतरा बन सकता है। साफ है कि विधानसभा से अतीक को मिट्टी में मिलाने का जो शंखनाद सीएम योगी ने किया था, अब उसका आगाज होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अपहरण मामले में सजा पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि यूपी में माफिया राज को जड़ से उखाड़ा जा रहा है। वहीं सजा पर सपा मुखिया का बयान भी सामने आया है। प्रदेश में एक भी माफिया को बाहर नहीं रह देंगे। उन्हें तत्काल कानून के तहत कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और प्रदेश में अपराध का सफाया करना हमारा कोर्ट का नहीं, केवल ये मत कहिए समाजवादी पार्टी जुड़ रहे। आपको ये जांचना चाहिए कि जेल में रह करके उनसे पर्चा भरवाने के लिए चुनाव में कौन कौन से अधिकारी, कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता मिले रहे, और जो कोर्ट का फैसला है वो सबको स्वीकार होगा।
चलिए, अखिलेश यादव मामले को भटकाने की कोशिश करें। वो कह रहे हैं कि कौन सी पार्टी और कौन से अधिकारी पर्चा भरवाने के लिए जेल में गए, लेकिन ये तो जगजाहिर है कि किसके टिकट पर वो एमएलए बना फिर से और सांसद तक पहुंचा, किसके टिकट पर, ये तो स्पष्ट है 100%। इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवाल क्या हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माफिया को जेल हो गई है, खत्म होगा क्या सियासी खेल, ये बड़ा सवाल है। हालांकि जेल में पहले से वो, लेकिन उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। एक मामले में अतीक को सजा मिली है। सरकार की मजबूत पैरवी, क्या इसके पीछे की वजह है? अतीक राज का क्या काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, खात्मे का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। दरअसल सजा आजीवन मिली है। योगी ने निभाया अपना वचन किया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब सदन के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो क्या वो वचन था और उस वचन को क्या सरकार ने निभाया है, ये बड़ा सवाल है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिला सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगी, अभिषेक राय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, पवन राव प्रवक्ता एआईएमआईएम मौजूद हैं, सूर्य कुमार शुक्ला हमारे साथ पूर्व आईपीएस मौजूद हैं, संजीव श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, कपिल देव अग्रवाल कौशल विकास मंत्री भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन संजीव श्रीवास्तव साहब, मैं आपसे चर्चा शुरुआत करना चाहता हूं। क्या यह माना जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में खड़े होकर के जो कहा कि हम मिट्टी में मिला देंगे, उस अभियान में ये एक बड़ा कदम है? बिल्कुल, देखिए, ये अतीक अहमद के खिलाफ जो पहला मामला दर्ज हुआ था वो 1979 में दर्ज हुआ था। बिल्कुल। तो अगर आप देखें तो लगभग 43 साल बीत गए, यानी 4 दशक से ज्यादा का समय बीत गया, और आज तक इतने बड़े अपराधी को किसी भी एक मामले में दोषी साबित नहीं किया जा सका। और आप सोचिए कि ये जो मामला था, इसमें 2006 की ये घटना है, जब इसका अपहरण, उमेश पाल का जब अपहरण हुआ था तो 2006 की घटना है। 1 साल तक तो उस मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त सपा की सरकार थी। अगले साल 2007 में जब चुनाव होते हैं और जब मायावती सीएम बनती है, उसके बाद जाके इस मामले की एफआईआर दर्ज होती है और तब इसकी जांच शुरू होती है। और अब जाके आप देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब तक अतीक और उसके भाई या उनके पूरे परिवार के खिलाफ जितने भी मामले हुए हैं, उसमें चूंकि अभियोजन पक्ष का मामला इतना कमजोर रहा है कि यही वजह है कि आज तक किसी भी मामले में इनको सजा नहीं मिली। ये पहला ऐसा मामला है जिसमें अतीक को सीधे सीधे सजा मिली और बहुत बड़ी सजा मिली है। ये निश्चित तौर पे ये संदेश देता है कि अगर अभियोजन पक्ष अपने मामलों को मजबूती से रखेगा तो आने वाले मामलों में भी सजा हो सकती है। बिल्कुल। अभिषेक राय जी, आज जो है माफिया फूट फूट कर रो रहा था कोर्ट रूम में जब उसे सजा सुनाई गई, क्या तसल्ली मिली? देखिए, जो भी माफिया है, जो भी इस तरह के आदमी हैं, उनको इसी तरह फूट फूट के रोना चाहिए। इसमें समाजवादी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि जो ये अतीक अहमद था, कहाँ बंद था? ये साबरमती की जेल में बंद था। वहाँ किसकी सरकार है? डबल इंजन की सरकार। गुजरात में भी डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश में भी है। मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि जेल में रह के उसने इतना दुर्दांत कांड कैसे कर लिया। ये जरूर कहते ना, ये जांच का विषय होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज होती है, कोई घटना होती है जिसमें हमारे 2 जवान भी शहीद हो जाते हैं, गवाह भी शहीद हो जाता है, कोर्ट का निर्णय सर पर ही है, कोर्ट के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन ये बहुत जरूरी चीज है कि 2 सरकारें और केंद्र में सरकार, उसके बावजूद भी ये घटना हो जाती है। ये किस तरीके से घटना होती है? नहीं, अनिला जी ये बहुत जरूरी। डॉक्टर अभिषेक, मैं कह रहा हूं कि अनिला जी जुड़ी नहीं, लेकिन वो आपसे सवाल पूछ लेंगी कि भाई ये जो अपहरण का मामला जब हुआ, अपहरण किया गया, 3 दिनों तक टॉर्चर किया गया, शॉक दिए गए, भूखा प्यासा रखा गया, तो वो किस सरकार में हुआ था? वो घटना किस सरकार में हुई थी? अनिला जी पूछ लेंगी आपसे, वो नहीं है तो इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। हत्याकांड होता है, 2 जवान शहीद होते हैं, गवाह शहीद होता है, और सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो कि हम सत्ता में हैं क्या? हम सत्ता में हम जवाब देंगे? नहीं, हम डिबेट, दरअसल इस वक्त हम डिबेट करें, राजनीतिक जिम्मेदारी जो है उस पर हम चर्चा करने के लिए डिबेट करें इस वक्त डॉक्टर अभिषेक। इसलिए आपकी भी तो जिम्मेदारी है इस माफिया को, इतना बड़ा माफिया, इतना बड़ा डॉन बनाने में, आपकी पार्टी का भी। कोई नहीं, अखिलेश जी ने खुले मंच से धक्का दिया है। आपने 2016 की वीडियो दिखा दूंगा आपको। खुले मंच पे धक्का देकर अतीक अहमद को भगा दिया है। हमने अपनी सरकार जाना स्वीकार किया 2017 में, लेकिन किसी गुंडे माफिया को टिकट नहीं दिया। ये अखिलेश जी की नीति है।